जी नमस्कार। स्वागत है आपका। और इसमें हम लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत प्रक्षेपण यान, भारत के प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र और साथ ही भारत के जो अंतरिक्ष मिशन हो रहे हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें लगभग 300 से 400 प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, उसका उत्तर भी जानेंगे और अंत में इसी से संबंधित 30 से 40 प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछे जाएंगे। तो कृपया वीडियो में बने रहें। पहला प्रश्न है कि विश्व का अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश हुआ? विश्व का अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश हुआ? 1957 में, 1957 में विश्व जो है वह अंतरिक्ष युग में प्रवेश करता है। अब यहां से प्रश्न आता है कि भारत कब अंतरिक्ष युग में प्रवेश करता है? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सन 1962 में शुरू हुआ। यहां तक क्लियर है। साथ ही अंतरिक्ष विभाग या भारतीय अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब होती है? 1972 में। यहाँ पर 3-4 प्रश्नों को हमने पढ़ा कि विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब होता है? 1957 में, 1957 में। और साथ ही भारत में अंतरिक्ष युग कब शुरू हुआ? 1962 में। और ठीक 10 वर्षों बाद भारत में अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में होती है। यहां तक क्लियर है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर को जो भेजा गया था उसका क्या नाम था? लाइका। अंतरिक्ष में लाइका नाम की पहली एक कुतिया को भेजा गया था, यानी कि डॉग को। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे, जो कि सोवियत संघ के थे और सन 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, पूर्व सोवियत संघ की, जो 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोवा है। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोवा है और यह भी सोवियत संघ का 1965 में। तो 3 प्रश्न हुआ। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, पूर्व सोवियत संघ का, 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी पूर्व सोवियत संघ की, 1963 में। और अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोवा, ये भी पूर्व सोवियत संघ का, 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली महिला कौन सी है? यहाँ तो पुरुष है अंतरिक्ष में तैरने वाला, एलेक्सी लियोनोवा। और अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली महिला स्वेतलाना सवित्स्काया है, स्वेतलाना सवित्स्काया है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति फाम तुआनपे था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला एशियाई व्यक्ति फाम तुआनपे था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? वहीं मेजर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो हैं वह 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। और जब इंदिरा गांधी ने टेलीफोन से उनसे बात किया और पूछा कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? इंडियन ओरिजिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला है, जो 1997 में गई थी और उनका जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। अर्थात भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी कल्पना चावला, जो 1997 में गई थी और कोलंबिया यान दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन सी है? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स हैं, जो 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? सिरीसा वंदना। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और करंट में पूछे भी जाते हैं कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरीसा वंदना हैं, जो 2011 में गई थी और वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा गई थी। और ये इनका जन्म भारत में सिरीसा वंदना का आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ से 3 महिलाएं जो हैं वे भारतीय मूल की गई थी। पहली महिला कौन सी है? कल्पना चावला, 1997 में गई थी और उनका जन्म जो है 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। दूसरी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स हैं, जो 2006 में गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरीसा वंदना है आंध्र प्रदेश की,
जो कि वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा भेजा गया था। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? 2003 में हुई, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन सी है? करंट का ये प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच हैं, 328 दिन 2020 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है? ये प्रश्न काफी बार फंसता है। प्रथम मानव रहित यानी कि बिना मानव का जाने वाला अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? लूना 16, लूना 16, लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है? भारत का प्रथम चालक रहित यान का नाम है लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन यान कौन सा है? जो चंद्रमा पर उतरा ऐसा यान जो बिना किसी ड्राइवर का गया था, उसका नाम था लूना 9। तो दो प्रश्न है, प्रथम मानव रहित यान लूना 16, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव रहित यान लूना 9, और भारत का प्रथम चालक रहित यान जो है वह है लक्ष्य। याद रखिएगा इसको। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे और दूसरा एडविन एल्ड्रिन थे। अमेरिका के 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से गए थे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? डेनिस टीटो। और कहाँ के थे? वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अनुसेह अंसारी, जो कि 2006 में गई और ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक थी। तो दो व्यक्ति हुए अंतरिक्ष पर्यटक में, पहला डेनिस टीटो और दूसरा अनुसेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? वहीं कोलंबिया, यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान का क्या नाम है? मंगल, जिसे लाल ग्रह यानी कि मार्स ग्रह भी कहते हैं और लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और मंगल पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान वाइकिंग फर्स्ट है, वाइकिंग प्रथम। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? स्पुतनिक 1, सोवियत संघ द्वारा 1957 में छोड़ा गया था और इसी स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1957 में छोड़े जाने के कारण ही विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ 1957 में। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन का क्या नाम है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का है। और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का क्या नाम है? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी है। अब इसरो के बारे में कुछ पढ़ते हैं, यानी कि भारत के जो अंतरिक्ष केंद्र हैं उसके बारे में। इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका में है। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो हैं विक्रम साराभाई थे। और इसी कारण जो है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह या पिता कहा जाता है, या जनक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, राष्ट्रीय यहाँ पर कह रहा है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है हैदराबाद, ध्यान देना है। और एक होता है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो वो है देहरादून में। नरसा कहाँ है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है। और इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? सैक, ये है अहमदाबाद गुजरात में। नासा का गठन कब हुआ था? वहीं अमेरिका वाला नासा 1958 में हुआ था। और नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है USA की, और वो पोटोमैक नदी के किनारे है। कुछ स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की है। जैक्सा, JAXA, जैक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। CNSA
ये कहाँ की है? चाइना की है। ISA इजराइल की है। और रोसकॉस्मोस जो है रूस की है। और सुपार्को SUPARCO सुपार्को जो है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। AEB ब्राजील की स्पेस एजेंसी है। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? सभी को जानते हैं, आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। और भारत में निर्मित, यानी भारत में जिसको बनाया गया और भारत से ही उसको प्रक्षेपण कर दिया गया, उस उपग्रह का क्या नाम था? तो रोहिणी यानी कि RS-1 था। भारत का पहला मौसम उपग्रह का क्या नाम है? कल्पना-1, और इसका पूर्व नाम मैटसेट था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह का क्या नाम है? एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम है? चंद्रायन-1। तो भारत जो है अपना पहला चंद्र मिशन भेजा, उसका नाम था चंद्रायन-1, और इसको प्रक्षेपण किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रायन-1 को प्रक्षेपण किया गया, और ये कब पहुंचा? 14 नवंबर 2008 को ही पहुंच गया। और प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, जिसका मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और प्रक्षेपण यान का क्या नाम था चंद्रायन-1 का? PSLV C11। और PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV 11 के माध्यम से 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रायन-1 को चंद्रमा पर भेजा गया, और ये जो है 14 नवंबर 2008 को वहां पर बाल दिवस के दिन पहुंच जाता है। उस समय जो 2008 में छोड़ा गया था चंद्रायन-1 को, तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था माधवन राय, जी माधवन राय थे। और इस अंतरिक्ष यान में, यानी कि चंद्रायन में, एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी यानी कि वाटर का पता लगाया। और इसकी सफलता के बाद, चंद्रायन-1 की सफलता के बाद, रूस, अमेरिका, जापान और चाइना, रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत जो है चौथा देश बन गया जो चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला देश बना। क्लियर है? तो भारत का प्रथम चंद्र मिशन का नाम था चंद्रायन-1। कब छोड़ा गया? 22 अक्टूबर 2008 को। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या है? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? EOS-03। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? EOS-03। और भारत का पहला सौर मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 और भारत का पहला सौर मिशन का नाम है आदित्य L1। कुछ प्रक्षेपण यान है, जैसे SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म है, ASLV एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV 3 भारत का पहला प्रक्षेपण यान था। तो भारत का पहला प्रक्षेपण यान SLV 3 था, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत का पहला प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 था, जो 18 जुलाई 1980 को SLV 3 से भेजा गया था। क्लियर है? देखिए यहाँ पर दो प्रश्न मिले। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी यानी कि RS-1 जो भारत में ही बनाया गया, भारत से ही छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 1980 में। और किसके माध्यम से छोड़ा गया? SLV 3 के माध्यम से। तो इस प्रकार SLV 3 जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान बन गया। ऐसे उपग्रह जो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट भेजा गया था, वो तो सोवियत संघ से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है, यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आते हैं चंद्रयान-2 के बारे में। चंद्रयान-1 तो 2008 में भेजा गया था, चंद्रयान-2 को 2019 में भेजा गया था और इसरो के माध्यम से, और चंद्रमा की कक्षा में यह प्रवेश करता है। जुलाई 2019 में छोड़ा गया था, अगस्त 2019 में प्रवेश करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा, और GSLV मार्क 3 M1 के माध्यम से भेजा गया था, जो प्रक्षेपण यान था। तत्कालीन इसरो के प्रमुख उस समय 2019 में चंद्रयान-2 के समय के सिवन थे।
और काफी स्मार्ट आदमी थे वे। और चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। पहला का नाम था ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। लैंडर का क्या नाम था, ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। यही दोनों चीजें इस चंद्रयान 2 में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो 2019 में भेजा गया जुलाई में, और अगस्त में 2019 में प्रवेश कर जाता है जीएसएलवी मार्क M1 GSLV मार्क 3 M1 से भेजा गया, और इसमें लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। अब आता है मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, जो मंगल ग्रह की कक्षा के लिए भेजा गया था। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन मंगलयान कहलाया, और इसकी प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013 को की गई थी इसरो के द्वारा, और मंगल पर यह पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन और PSLV एक्सेल C25 के माध्यम से भेजा गया। तत्कालीन इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन थे, और रॉसकॉस्मोस रूस वाला, नासा अमेरिका और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उपग्रह भेजने वाला चौथा देश भारत बन गया, और भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। इस प्रकार हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष केंद्र और प्रक्षेपण यानों के बारे में पढ़ा। और 30 से 40 प्रश्न हम लोग इससे पढ़ेंगे। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के रॉकेट मैन के नाम से K-Sivan को जाना जाता है, ठीक है। और मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है रितु करीधल को। रितु करीधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष का पितामह किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को। भारत में निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ से। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च करते समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आर्यभट्ट उपग्रह को जब छोड़ा गया 1975 में, 19 अप्रैल 1975 को, तो देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और साथ ही देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी वो हैं। मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च हुआ? 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन मॉम लॉन्च हुआ, और उस समय राधा कृष्णन थे, क्या बोलते हैं इसको, इसरो के अध्यक्ष थे। स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? वहीं एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेस एक्स किस देश की कंपनी थी? अमेरिका की। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च करते समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च करते समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च करते समय 19 अप्रैल 1975 को इसरो के प्रमुख सतीश धवन थे। भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन था? भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह एडुसैट था, EDUSAT। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का क्या नाम है? कल्पना चावला। दूसरी सुनीता विलियम्स, और तीसरी शिरीषा बंदला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? लाइका, जो एक कुतिया थी, डॉगी। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया? चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया जुलाई 2019 में। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम विक्रम था, और रोवर का नाम प्रज्ञान था, और संपर्क 2 किलोमीटर से पहले ही टूट गया था। सतीश धवन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, और भारत के राकेश शर्मा थे।
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? थाम तुआनबे। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया था? मंगलयान को किस रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया था? पीएसएलवी C-25 के माध्यम से, याद रखना है। चंद्रयान-1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो पीएसएलवी C-11 से। चंद्रयान-1 पीएसएलवी C-11 और मंगलयान जो है वो हो गया पीएसएलवी C-25 के माध्यम से। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और भारत के रॉकेट मैन कहा जाता है के-सिवन को। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है रितु करिधल को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया? 14 नवंबर 2008 को। जब पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? पहला पृथ्वी अवलोकन यानी कि उसको देखेगा वो, EOS-3 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। और प्रथम अंतरिक्ष शटल का क्या नाम है? प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम कोलंबिया है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन सा है? राकेश शर्मा। और आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी है। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जैक्सा, JAX से। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का क्या नाम है? तीसरी महिला भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली शिरीषा बंदला। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। और चंद्रयान-1 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान-1 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन राव थे। और चंद्रयान-2 के समय के-सिवन थे। और मंगलयान के समय के राधाकृष्णन थे। मंगलयान के समय के राधाकृष्णन, चंद्रयान-2 के-सिवन, चंद्रयान-1 जी माधवन। और जब आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975 में, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन थे। तो इस प्रकार हमारा ये सीरीज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।